नमस्कार दोस्तों, बिहार उपचुनाव का माहौल और भी गर्मा गया है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुंचने से अब बिहार का माहौल काफी बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार पहुंचते ही लालू यादव पहले तो बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए कहा कि वो भक्त चरण दास नहीं बकचोनहर दास है। जिसके बाद सियासत और भी गर्म हो गई। लेकिन अब लालू यादव के आने से तेजस्वी यादव का मनोबल और भी बढ़ा है। अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत मिलती है तो बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। साथ ही लालू यादव के आने को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। आपको उनका बयान बताएंगे। वहीं से के साथ ही आपको बता दें, एक बार फिर बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बिहार आने के बाद लालू यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है कि उपचुनाव की बातों से ज्यादा उनके बयान की जमकर चर्चा हो रही है। लालू यादव को लेकर क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, आपको उनका भी बयान बताएंगे। लेकिन वहीं अब लालू यादव के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। बोली अब आर पार की लड़ाई होगी। कहा कि हमारे बिना तेजस्वी यादव कैसे सीएम बनेंगे, यही रवैया रहा तो और क्या कहा है आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, उपचुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद की एंट्री हो गई। अब उनके बिहार में एंट्री से चुनावी माहौल पर काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उस पर लालू यादव ने सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास नहीं वो बकचोनहर दास है। इसके बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया है कि हमारे बिना कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बिहार आगमन पर कार्यालय में पोस्टर लगे थे, जिसमें कहा गया कि खेला होगा, हमें जनादेश चोरी करने वाले ने सरकार बनाने से रोका था। जी हाँ, लालू यादव के बिहार पहुंचने से आरजेडी नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। 3 साल बाद लालू यादव पटना पहुंचे। हालांकि वो अलग अलग समय पर दोनों बेटों से मुलाकात किए। पहले तो राबड़ी आवास में जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, फिर इसके बाद खुद तेज प्रताप यादव के आवास पर जाकर अपने बड़े बेटे से मुलाकात किए। हालांकि जब लालू यादव तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे तो तेज प्रताप यादव ने पहले लालू प्रसाद यादव के पांव धोए, इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन माना जा रहा है कि लालू यादव के बिहार पहुंचने से आरजेडी सहित तेजस्वी यादव को काफी बल मिला है। अब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे दावा कर दिया है कि उपचुनाव में आरजेडी को दोनों सीटों पर जीत मिली तो बिहार में राजद की सरकार बनेगी। बिहार में असली जंगल राज तो अब है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घुसखोरी चरम पर है। यह बातें तेजस्वी यादव ने तारापुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान कहा। जी हाँ, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव में अगर राजद जीतता है तो जल्द ही बिहार में राजद सरकार बनाएगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के खजाने से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया। उस खर्च का हिसाब नीतीश सरकार नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम पर है, जबकि बिहार एवं केंद्र में एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार ने शराब बंदी की, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तारापुर विधानसभा चुनाव के जेडीयू के उम्मीदवार पर बम बनाने का गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि हमारे प्रत्याशी पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पेट्रोल एवं डीजल का दाम सेंचुरी पार गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे निचले पायदान पर है। नीतीश सरकार के साथ निश्चय योजना में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार की इन दोनों उपचुनाव वाली सीटों पर अगर आरजेडी की जीत होती है तो जल्द ही बिहार में राजद की सरकार बनेगी।
हालांकि कैसे सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों सीटों पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। लालू यादव के बयान पर भी कांग्रेस भड़क गई है। जी हाँ, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई है। विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि लालू प्रसाद ने अपशब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। राजनीति में गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस भी संयम तोड़ने में पीछे नहीं रहेगी। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राठौर ने कहा कि लालू प्रसाद को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि बिना कांग्रेस के 19 विधायकों के समर्थन के उनके पुत्र तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे। लालू यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे कांग्रेस से दूर होकर जेडीयू या भाजपा किसके साथ जाकर अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी का कहना है कि यह सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह दलित समुदाय का अपमान है। आखिर उन्हें दलित समुदाय से इतनी परेशानी क्यों है। आरोप लगाया कि लालू यादव पुत्र मोह में सामंतीवादी होते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह का कहना है कि उपचुनाव में होने वाली अपनी हार निश्चित जानकर राजद नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। वे भाजपा जेडीयू पर हमला बोलने के बजाय कांग्रेस पर ही हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा का कहना है कि लालू यादव हमेशा से दलितों का अपमान करते रहे हैं। जेल जाने के बावजूद उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। बता दें कि महागठबंधन टूटने की खबरों पर जब पत्रकारों ने लालू यादव से सवाल पूछा तो लालू यादव का कहना था कि क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन, हारने के लिए उनको सीट दे दें, जमानत जब्त कराने के लिए। वहीं भक्त चरण दास के हालिया बयान पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वो भक्त चरण दास नहीं, भक्त चोनहर दास है। हालांकि लालू यादव के बिहार आने पर हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जहां बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। इसी क्रम में बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के चुनाव प्रचार करने हेलीकॉप्टर से तारापुर के संग्रामपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहाँ एक तरफ एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी अध्यक्ष की नजरों में दलित और महादलितों के लिए सम्मान नहीं है। मांझी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी को लालू यादव के शासन काल में ले गए थे, लेकिन तब उन्होंने उन्हें पत्थर कटवा कर वापस ले जाने के लिए कहा था। लेकिन नीतीश शासन काल में उसी दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बिठाकर सम्मान दिया। जीतन राम मांझी यही नहीं रुके। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद जी, आप आखिर दलितों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। भक्त चरण दास जी दलित हैं तो आप उन्हें बकचोदर कहेंगे, अपमानित करेंगे। आप और आपके परिवार के लोगों के दिलों में दलितों के प्रति कितनी नफरत है वो देश समझ चुका है। इस अपमान का बदला कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता लेगी। हालांकि लालू यादव के आने से जहाँ एक तरफ तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव खुश है, तो वहीं तेज प्रताप यादव उपेक्षा से आहत हो गए हैं। उपेक्षा से आहत तेज प्रताप यादव ने अपने आवास के बाहर धरना दे दिया। बोले तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। जी हाँ, लालू यादव के बिहार प्रवेश करने के बाद लालू परिवार में भी दो तरफा विवाद खड़ा हो गया है। पहले से ही पार्टी और परिवार में खुद को उपेक्षित महसूस करते आ रहे तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के व्यवहार से आहत होकर पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। जगदानंद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग को लेकर देर रात अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। करीबन रात 9:30 बजे के करीब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के पहुंचने पर ही तेज प्रताप ने अपना धरना खत्म किया। पहली बार तेज प्रताप ने अपने अर्जुन भाई तेजस्वी यादव पर भी खुलकर हमला बोला। कहा कि यही रवैया रहा तो तेजस्वी यादव गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हालांकि धरने पर बैठते समय तेज प्रताप का कहना था कि आंधी आए या शीत गिरे, पिता के आने तक धरना जारी रहेगा। उनके निशाने पर जगदानंद सिंह के साथ तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव भी थे। बता दें कि दिल्ली से चलने से पहले लालू यादव ने दोनों भाइयों में किसी तरह के विवाद से इनकार किया था और कहा था कि दोनों एक हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी तेज प्रताप यादव के बयान पर चुप्पी साधी है। तेज प्रताप यादव से मतभेद के खबरों पर उन्होंने साफ साफ इनकार किया है।
और कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हालांकि धरने पर बैठने के टाइम तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आरजेडी से मतलब नहीं रखेंगे। उनके इस बयान पर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि इस संबंध पर पार्टी या परिवार का कोई भी सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा या एजेंडा नहीं है, अगर कोई पॉलिटिकल बात होती तो इस पर कुछ कहा जा सकता था। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी फिलहाल हम चुनाव प्रचार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को वहां की सड़कों का हाल देखना चाहिए। 15 साल से एक काम नहीं हुआ है, वो किस मुंह से चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव इस चुनाव प्रचार में भाग लेंगे, वो चाहे दिल्ली में रहें या पटना में, वो काम करते रहेंगे।